कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। कहानियों, कविताओं और व्यंग के रूप में साहित्य हमें वक्त विशेष के देश, समाज और जीवन दर्शन से अवगत कराता है। यह हमारा एक प्रयास है ऐसी रचनाओं को आवाज़ देकर आप तक पहुंचाने का। हमारे साथ जुड़िए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कथा कहानी काव्य। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का 22वां भाग, मेरे यानी मनीषा के साथ। लाला पटेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार थे। वह यह ना देख सकते थे कि कोई आसामी अपने दूसरे भाई की इंच भर भी जमीन दबा ले, न वह यही देख सकते थे कि असामी किसी महाजन के रुपए दबा ले। गांव के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। समझौते या मेलजोल में उनका विश्वास न था। यह तो निर्जीवता के लक्षण हैं। वह तो संघर्ष के पुजारी थे जो सजीवता का लक्षण है। आए दिन इस जीवन को उत्तेजना देने का प्रयास करते रहते थे, एक न एक फुलझड़ी छोड़ते रहते थे। मंगरू साहब पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। मंगरू साहब गांव का सबसे धनी आदमी था, पर स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग न लेता था। रौब या अधिकार की लालसा उसे न थी। मकान भी उसका गांव के बाहर था, जहां उसने एक बाग और एक कुआं और एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा लिया था। बाल बच्चा कोई न था, इसलिए लेन देन भी कम कर दिया था और अधिकतर पूजा पाठ में ही लगा रहता था। कितने ही असामियों ने उसके रुपए हजम कर लिए थे, पर उसने किसी पर नालिश फरियाद न की। होरी पर भी उसके सूद ब्याज मिलाकर कोई 150 हो गए थे, मगर होरी को ऋण चुकाने की कोई चिंता न थी और न उसे वसूल करने की। 2-4 बार उसने तकाजा किया, घुड़का डांटा भी, मगर होरी की दशा देखकर चुप हो बैठा। अब की संयोग से होरी की ऊख गांव भर के ऊपर थी। कुछ नहीं तो उसके 200-250 सीधे हो जाएंगे, ऐसा लोगों का अनुमान था। पटेश्वरी प्रसाद ने मंगरू को सुझाया कि अगर इस वक्त होरी पर दावा कर दिया जाए तो सब रुपए वसूल हो जाएं। मंगरू इतना दयालु नहीं जितना आलसी था। झंझट में पड़ना न चाहता था, मगर जब पटेश्वरी ने जिम्मा लिया कि उसे एक दिन भी कचहरी न जाना पड़ेगा, न कोई दूसरा कष्ट होगा, बैठे बिठाए उसकी डिग्री हो जाएगी, तो उसने नालिश करने की अनुमति दे दी और अदालत खर्च के लिए रुपये भी दे दिए। होरी को खबर भी न थी कि क्या खिचड़ी पक रही है। कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई, उसे बिल्कुल पता न चला। कुर्क अमीन उसकी ऊख नीलाम करने आया तब उसे मालूम हुआ। सारा गांव खेत के किनारे जमा हो गया। होरी मंगरू साहब के पास दौड़ा और धनिया पटेश्वरी को गालियां देने लगी। उसकी सहज बुद्धि ने बता दिया कि पटेश्वरी ही की कारस्तानी है, मगर मंगरू साहब पूजा पर थे, मिल न सके, और धनिया गालियों की वर्षा करके भी पटेश्वरी का कुछ बिगाड़ न सकी। उधर ऊख 150 रुपये में नीलाम हो गई और बोली भी हो गई, मंगरू साहब ही के नाम। कोई दूसरा आदमी न बोल सका। दाता दीन में भी धनिया की गालियां सुनने का साहस न था। धनिया ने होरी को उत्तेजित करके कहा, बैठे क्या हो, जाकर पटवारी से पूछते क्यों नहीं? यही धर्म है तुम्हारा गांव भर के आदमियों के साथ। होरी ने दीनता से कहा, पूछने के लिए तूने मुंह भी रखा हो? तेरी गालियां क्या उन्होंने न सुनी होंगी? जो गाली खाने का काम करेगा उसे गालियां मिलेंगी ही। तू गालियां भी देगी और भाईचारा भी निभाएगी। देखूंगी मेरे खेत के नगीच कौन जाता है। मिल वाले आकर काट ले जाएंगे। तू क्या करेगी और मैं क्या करूंगा? गालियां देकर अपनी जीभ की खुजली चाहे मिटा ले। मेरे जीते जी कोई मेरा खेत काट ले जाएगा? हाँ हाँ, तेरे और मेरे जीते जी। सारा गांव मिलकर भी उसे नहीं रोक सकता। अब वह चीज मेरी नहीं, मंगरू साहा की है। मंगरू साहा ने मर मर कर जेठ की दोपहरी में सिंचाई और गुड़ाई की थी। वह सब तूने किया, मगर अब वह चीज मंगरू साहा की है। हम उनके कर्जदार नहीं हैं। ऊक तो गई,
लेकिन उसके साथ ही एक नई समस्या आ पड़ी। दुलारी इसी ऊख पर रुपए देने को तैयार हुई थी। अब वह किस जमानत पर रुपए दे? अभी उसके पहले ही के 200 पड़े हुए थे। सोचा था ऊख के पुराने रुपए मिल जाएंगे तो नया हिसाब चलने लगेगा। उसकी नज़र में होरी की साख 200 तक थी। इससे ज्यादा देना जोखिम था। सहालक सिर पर था। तिथि निश्चित हो चुकी थी। गौरी महतो ने सारी तैयारियां कर ली होंगी। अब विवाह का टलना असंभव था। होरी को ऐसा क्रोध आता था कि जाकर दुलारी का गला दबा दे। जितनी चिरौरी बिनती हो सकती थी वह कर चुका, मगर वह पत्थर की देवी जरा भी न पसीजी। उसने चलते चलते हाथ बांध कर कहा, दुलारी, मैं तुम्हारे रुपए लेकर भाग न जाऊंगा, ना इतनी जल्द मरा ही जाता हूं। खेत हैं, पेड़ पालों हैं, घर हैं, जवान बेटा है। तुम्हारे रुपए मारे ना जाएंगे। मेरी इज्जत जा रही है, इसे संभालो। मगर दुलारी ने दया को व्यापार में मिलाना स्वीकार न किया। अगर व्यापार को वह दया का रूप दे सकती तो उसे कोई आपत्ति न होती, मगर दया को व्यापार का रूप देना उसने न सीखा था। होरी ने घर आकर धनिया से कहा, अब? धनिया ने उसी पर दिल का गुबार निकाला। यही तो तुम चाहते थे। होरी ने जख्मी आंखों से देखा। मेरा ही दोष है? किसी का दोष हो, हुई तुम्हारे मन की। तेरी इच्छा है कि जमीन रेहन रख दूं? जमीन रेहन रख दोगे तो करोगे क्या? मजूरी। मगर जमीन दोनों को एक सी प्यारी थी। उसी पर तो उनकी इज्जत और आबरू अवलंबित थी। जिसके पास जमीन नहीं वह गृहस्थ नहीं, मजूर है। होरी ने कुछ जवाब न पाकर पूछा, तो क्या कहती है? धनिया ने आहत कंठ से कहा, कहना क्या है? गौरी बारात लेकर आएंगे, 1 जून खिला देना, सवेरे बेटी विदा कर देना। दुनिया हंसेगी, हंस ले। भगवान की यही इच्छा है कि हमारी नाक कटे, मुंह में कालिख लगे, तो हम क्या करेंगे? सहसा नोहरी चुंदरी पहने सामने से जाती हुई दिखाई दी। होरी को देखते ही उसने जरा सा घूंघट निकाल लिया। उससे समधी का नाता मानती थी। धनिया से उसका परिचय हो चुका था। उसने पुकारा, आज किधर चली समधिन? आओ बैठो। नोहरी ने दिग्विजय कर लिया था और अब जनवत को अपने पक्ष में बटोर लेने का प्रयास कर रही थी। आकर खड़ी हो गई। धनिया ने उसे सिर से पांव तक आलोचना की आंखों से देखकर कहा, आज इधर कैसी फूल पड़ी? नोहरी ने कातर स्वर में कहा, ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चली आई। बिटिया का ब्याह कब तक है? धनिया स्निग्ध भाव से बोली, भगवान के अधीन है, जब हो जाए। मैंने तो सुना इसी सहालग में होगा। तिथि ठीक हो गई? हाँ, तिथि तो ठीक ही हो गई। मुझे भी नेवता देना। तुम्हारी तो लड़की है, नेवता कैसा? दहेज का सामान तो मंगवा लिया होगा, जरा मैं भी देखूं। धनिया असमंजस में पड़ी, क्या कहे। होरी ने उसे संभाला। अभी तो कोई सामान नहीं मंगवाया है, और सामान क्या करना है, कुछ कन्या तो देना है। नोहरी ने अविश्वास भरी आंखों से देखा। कुछ कन्या क्यों दोगे महतो? पहली बेटी है, दिल खोल कर करो। होरी हंसा, मानो कह रहा हो तुम्हें चारों ओर हरा दिखाई देता होगा, यहां तो सूखा ही पड़ा हुआ है। रुपए पैसे की तंगी है, क्या खोल कर करूं? तुमसे कौन पर्दा है? बेटा कमाता है, तुम कमाते हो, फिर भी रुपए पैसे की तंगी? किसे विश्वास आएगा? बेटा ही लायक होता तो फिर काहे को रोना था। चिट्ठी पत्तर तक नहीं भेजता, रुपए क्या भेजेगा? यह दूसरा साल है, एक चिट्ठी नहीं। इतने में सोना बैलों के चारे के लिए हरियाली का एक गट्ठा सिर पर लिए यौवन को अपने आंचल से चुराती बालिका सी सरल आई और गट्ठा वहीं पटक कर अंदर चली गई। नोहरी ने कहा, लड़की खूब सयानी हो गई है। धनिया बोली, लड़की की बाढ़ रेण की बाढ़ है। नहीं है, अभी कै दिन की। वर तो ठीक हो गया ना? हाँ, वर तो ठीक है। रुपए का बंदोबस्त हो गया तो इसी महीने में ब्याह कर देंगे। नोहरी दिल की ओछी थी,
इधर उसने जो थोड़े से रुपए जोड़े थे वे उसके पेट में उछल रहे थे। अगर वह सोना के ब्याह के लिए कुछ रुपए दे दे तो कितना यश मिलेगा। सारे गांव में उसकी चर्चा हो जाएगी। लोग चकित होकर कहेंगे, नूरी ने इतने रुपए दे दिए, बड़ी देवी है। होरी और धनिया दोनों घर घर उसका बखान करते फिरेंगे। गांव में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। वह उंगली दिखाने वालों का मुंह सी देगी। फिर किसकी हिम्मत है जो उस पर हंसे या उस पर आवाजें कसे। अभी सारा गांव उसका दुश्मन है, तब सारा गांव उसका हितैषी हो जाएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल गई। थोड़े बहुत में काम चलता हो तो मुझसे ले लो, जब हाथ में रुपए आ जाएं तो दे देना। होरी और धनिया दोनों ही ने उसकी ओर देखा। नहीं, नोरी दिल लगी नहीं कर रही है। दोनों की आंखों में विस्मय था, कृतज्ञता थी, संदेह था और लज्जा थी। नोहरी उतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं। नोहरी ने फिर कहा, तुम्हारी और हमारी इज्जत एक है। तुम्हारी हंसी हो तो क्या मेरी हंसी ना होगी? कैसे भी हुआ हो, पर अब तो तुम हमारे समधी हो। होरी ने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे रुपए तो घर में ही हैं, जब काम पड़ेगा ले लेंगे। आदमी अपनों ही का तो भरोसा करता है, मगर ऊपर से इंतजाम हो जाए तो घर के रुपए क्यों छुएं? धनिया ने अनुमोदन किया। हाँ और क्या? नोरी ने अपनापन जताया। जब घर में रुपए हैं तो बाहर वालों के सामने हाथ क्यों फैलाओ? सूद भी देना पड़ेगा, उस पर स्टाम्प लिखो, गवाही कराओ, दस्तूरी दो, खुशामद करो। हाँ, मेरे रुपए में छूत लगी हो तो दूसरी बात है। होरी ने संभाला। नहीं नहीं नोरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे? लेकिन आपस वाली बात है। खेती बाड़ी का भरोसा नहीं। तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ा और हम रुपए ना जुटा सके तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और हमारी जान भी संकट में पड़ेगी। इससे कहता था, नहीं लड़की तो तुम्हारी है, मुझे अभी रुपए की ऐसी जल्दी नहीं है। तो तुम ही से ले लेंगे। कन्यादान का फल भी क्यों बाहर जाए? कितने रुपए चाहिए? तुम कितने दे सकोगी? 100 में काम चल जाएगा। होरी को लालच आया। भगवान ने छप्पर फाड़ कर रुपए दिए हैं तो जितना ले सके उतना क्यों ना ले। 100 में भी चल जाएगा, 500 में भी चल जाएगा, जैसा हौसला हो। मेरे पास कुल 200 रुपए हैं, वह मैं दे दूंगी। तो इतने में बड़ी खुशफैली से काम चल जाएगा। अनाज घर में है, मगर ठकुराइन आज तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें ऐसी लक्ष्मी न समझता था। इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है और किसके पास है? तुमने मुझे डूबते से बचा लिया। दिया बत्ती का समय आ गया था। ठंडक पड़ने लगी थी। जमीन ने नीली चादर ओढ़ ली थी। धनिया अंदर जाकर अंगीठी लाई। सब तापने लगे। पुआल के प्रकाश में छबीली रंगीली कुल्टा नोहरी उनके सामने वरदान सी बैठी थी। इस समय उसकी उन आंखों में कितनी सहृदयता थी, कपोलों पर कितनी लज्जा, होठों पर कितनी सत्प्रेरणा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नोहरी उठ खड़ी हुई और यह कहती हुई घर चली, अब देर हो रही है, कल तुम आकर रुपए ले लेना। मैं तो चलो, मैं तुम्हें पहुंचा दूं। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। जी तो चाहता है तुम्हें कंधे पर बैठा कर पहुंचाऊं। नोखेराम की चौपाल गांव के दूसरे सिरे पर थी और बाहर बाहर जाने का रास्ता साफ था। दोनों उसी रास्ते से चले। अब चारों ओर सन्नाटा था। नोहरी ने कहा, तनिक समझा देते रावत को, क्यों सबसे लड़ाई किया करते हैं? जब इन्हीं लोगों के बीच में रहना है तो ऐसे रहना चाहिए ना कि 4 आदमी अपने हो जाएं। और इनका हाल यह है कि सबसे लड़ाई, सबसे झगड़ा। जब तुम मुझे पर्दे में नहीं रख सकते, मुझे दूसरों की मजूरी करनी पड़ती है, तो यह कैसे निभ सकता है कि मैं ना किसी से हंसूं, ना बोलूं, ना कोई मेरी ओर ताके, ना हंसे? यह सब तो पर्दे में ही हो सकता है। पूछो, कोई मेरी ओर ताकता या घूरता है तो मैं क्या करूं? उसकी आंखें तो नहीं फोड़ सकती। फिर मेल मोहब्बत से आदमी से 100 काम निकालते हैं। जैसा समय देखो वैसा व्यवहार करो।
तुम्हारे घर हाथी झूमता था तो अब वह तुम्हारे किस काम का? अब तो तुम 3 रुपए के मजूर हो। मेरे घर तो भैंस लगती थी, लेकिन अब तो मजूरिन हूं। मगर उनकी समझ में कोई बात आती ही नहीं। कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते हैं, कभी लखनऊ जाकर रहने की सोचते हैं। नाक में दम कर रखा है मेरे। होरी ने ठकुर सुहाती की। ये भोला की सरासर नादानी है। बूढ़े हुए, अब तो उन्हें समझ आनी चाहिए। मैं समझा दूंगा। तो सवेरे आ जाना, रुपए दे दूंगी। कुछ लिखा पढ़ी? तुम मेरे रुपए हजम ना करोगे, मैं जानती हूं। उसका घर आ गया, वह अंदर चली गई। होरी घर लौटा। गोबर को शहर आने पर मालूम हुआ कि जिस अड्डे पर वह अपना खोंचा लेकर बैठता था, वहां एक दूसरा खोंचे वाला बैठने लगा है और ग्राहक अब गोबर को भूल गए हैं। वह घर भी अब उसे पिंजरे सा लगता था। जुनिया उसमें अकेली बैठी रोया करती। लड़का दिन भर आंगन में या द्वार पर खेलने का आदी था। यहाँ उसके खेलने की कोई जगह न थी, कहाँ जाए? द्वार पर मुश्किल से 1 गज का रास्ता था। दुर्गंध उड़ा करती थी। गर्मी में कहीं बाहर लेटने बैठने की जगह नहीं। लड़का माँ को एक क्षण के लिए ना छोड़ता था, और जब कुछ खेलने को ना हो तो कुछ खाने और दूध पीने के सिवा वह और क्या करे? घर पर कभी धनिया खिलाती, कभी रूपा, कभी सोना, कभी होरी, कभी पुनिया। यहाँ अकेली झुनिया थी और उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। और गोबर जवानी के नशे में मस्त था। उसकी अतृप्त लालसाएं विषय भोग के सागर में डूब जाना चाहती थी। किसी काम में उसका मन न लगता। खोंचा लेकर जाता तो घंटे भर ही में लौट आता। मनोरंजन का कोई दूसरा सामान न था। पड़ोस के मजूर और इक्केवान रात रात भर ताश और जुआ खेलते थे। पहले वह भी खूब खेलता था, मगर अब उसके लिए केवल मनोरंजन था झुनिया के साथ हास विलास। थोड़े ही दिनों में झुनिया इस जीवन से उब गई। वह चाहती थी कहीं एकांत में जाकर बैठे, खूब निश्चिंत होकर लेटे सोए, मगर वह एकांत कहीं न मिलता। उसे अब गोबर पर गुस्सा आता। उसने शहर के जीवन का कितना मोहक चित्र खींचा था, और यहाँ इस काल कोठरी के सिवा और कुछ नहीं। बालक से भी उसे चिढ़ होती थी। कभी कभी वह उसे मारकर बाहर निकाल देती और अंदर से किवाड़ बंद कर लेती। बालक रोते रोते बेदम हो जाता। उस पर विपत्ति यह कि उसे दूसरा बच्चा पैदा होने वाला था। कोई आगे न पीछे। अक्सर सिर में दर्द हुआ करता। खाने से अरुचि हो गई थी। ऐसी तंद्रा होती थी कि कोने में चुपचाप पड़ी रहे, कोई उससे न बोले चाले। मगर यहाँ गोबर का निष्ठुर प्रेम स्वागत के लिए द्वार खटखटाता रहता था। स्तन में दूध नाम को नहीं, लेकिन लल्लू छाती पर सवार रहता था। देह के साथ उसका मन भी दुर्बल हो गया। वह जो संकल्प करती उसे थोड़े से आग्रह पर तोड़ देती। वह लेटी होती और लल्लू आकर जबरदस्ती उसकी छाती पर बैठ जाता और स्तन मुंह में लेके चबाने लगता। वह अब 2 साल का हो गया था। बड़े तेज दांत निकल आए थे। मुंह में दूध न जाता तो वह क्रोध में आकर स्तन में दांत काट लेता, लेकिन झुनिया में अब इतनी शक्ति भी न थी कि उसे छाती पर से ढकेल दे। उसे हरदम मौत सामने खड़ी नजर आती थी। पति और पुत्र किसी से भी उसे स्नेह न था। सभी अपने मतलब के यार हैं। बरसात के दिनों में जब लल्लू को दस्त आने लगे और उसने दूध पीना छोड़ दिया, तो झुनिया को सिर से एक विपत्ति टल जाने का अनुभव हुआ। लेकिन जब 1 सप्ताह के बाद बालक मर गया, तो उसकी स्मृति पुत्र स्नेह से सजीव होकर उसे रुलाने लगी। और जब गोबर बालक के मरने के 1 ही सप्ताह बाद फिर आग्रह करने लगा, तो उसने क्रोध से जलकर कहा, तुम कितने पशु हो। झुनिया को अब लल्लू की स्मृति लल्लू से भी कहीं प्रिय थी। लल्लू जब तक सामने था, वह उससे जितना सुख पाती थी, उससे कहीं ज्यादा कष्ट पाती थी। अब लल्लू उसके मन में आ बैठा था, शांत, स्थिर, सुशील, सुहास। उसकी कल्पना में अब वेदनामय आनंद था, जिसमें प्रत्यक्ष की काली छाया न थी। बाहर वाला लल्लू उसके भीतर वाले लल्लू का प्रतिबिंब मात्र था। प्रतिबिंब सामने न था, जो असत्य था, अस्थिर था। सत्य रूप तो उसके भीतर था, उसकी आशाओं और शुभेच्छाओं से सजीव। दूध की जगह वह उसे अपना रक्त पिला पिला कर पाल रही थी। उसे अब वह बंद कोठरी और वह दुर्गंधमयी वायु और वह दोनों जून धुएं में जलना, इन बातों का मानो ज्ञान ही न रहा। वह स्मृति उसके भीतर बैठी हुई जैसे उसे शक्ति प्रदान करती रहती।
जीते जी जो उसके जीवन का भार था, मरकर उसके प्राणों में समा गया था। उसकी सारी ममता अंदर जाकर बाहर से उदासीन हो गई। गोबर देर में आता है या जल्द, रुचि से भोजन करता है या नहीं, प्रसन्न है या उदास, इसकी अब उसे बिल्कुल चिंता न थी। गोबर क्या कमाता है और कैसे खर्च करता है, इसकी भी उसे परवाह न थी। उसका जीवन जो कुछ था, भीतर था, बाहर वह केवल निर्जीव यंत्र थी। उसके शोक में भाग लेकर, उसके अंतर जीवन में बैठकर गोबर उसके समीप जा सकता था, उसके जीवन का अंग बन सकता था, पर वह उसके बाह्य जीवन के सूखे तट पर आकर ही प्यासा लौट जाता था। एक दिन उसने रूखे स्वर में कहा, तो लल्लू के नाम को कब तक रोए जाएगी? 4-5 महीने तो हो गए। जुनिया ने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते। अपना काम देखो। मैं जैसी हूं वैसी पड़ी रहने दो। तेरे रोते रहने से लल्लू लौट आएगा। जुनिया के पास इसका कोई जवाब न था। वह उठकर पतीली में कचालू के लिए आलू उबालने लगी। गोबर को ऐसा पाषाण हृदय उसने न समझा था। इस बेदर्दी ने लल्लू को उसके मन में और सजग कर दिया। लल्लू उसी का है, उसमें किसी का साझा नहीं, किसी का हिस्सा नहीं। अभी तक लल्लू किसी अंश में उसके हृदय के बाहर भी था। गोबर के हृदय में भी उसकी कुछ ज्योति थी। अब वह संपूर्ण रूप से उसका था। गोबर ने खोचे से निराश होकर शक्कर की मिल में नौकरी कर ली थी। मिस्टर खन्ना ने पहले मिल से प्रोत्साहित होकर हाल में यह दूसरा मिल खोल दिया था। गोबर को वहां बड़े सवेरे जाना पड़ता और दिन भर के बाद जब वह दिया जले घर लौटता तो उसकी देह में जरा भी जान न रहती। घर पर भी उसे इससे कम मेहनत न करनी पड़ती थी, लेकिन वहां उसे जरा भी थकन न होती थी। बीच बीच में वह हंस बोल भी लेता था। फिर उस खुले हुए मैदान में उन्मुक्त आकाश के नीचे जैसे उसकी क्षति पूरी हो जाती थी। वहां उसकी देह चाहे जितना काम करे, मन स्वच्छंद रहता था। यहाँ देह को उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उस कोलाहल, उस गति और तूफानी शोर का उस पर बोझ सा लदा रहता था। यह शंका भी बनी रहती थी कि न जाने कब डांट पड़ जाए। सभी श्रमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी या शराब में अपनी दैहिक थकान और मानसिक अवसाद को डुबाया करते थे। गोबर को भी शराब का चस्का पड़ा। घर आता तो नशे में चूर और पहर रात गए, और आकर कोई ना कोई बहाना खोज कर जुनिया को गालियां देता, घर से निकालने लगता और कभी कभी पीट भी देता। जुनिया को अब यह शंका होने लगी कि वह रखेली है, इसी से उसका यह अपमान हो रहा है। ब्याहता होती तो गोबर की मजाल थी कि उसके साथ यह बर्ताव करता। बिरादरी उसे दंड देती, हुक्का पानी बंद कर देती। उसने कितनी बड़ी भूल की कि इस कपटी के साथ घर से निकल भागी। सारी दुनिया में हंसी भी हुई और हाथ कुछ ना आया। वह गोबर को अपना दुश्मन समझने लगी, ना उसके खाने पीने की परवाह करती, ना अपने खाने पीने की। जब गोबर उसे मारता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि गोबर का गला छुरे से रेत डाले। गर्भ ज्यों ज्यों पूरा होता जाता है, उसकी चिंता बढ़ती जाती है। इस घर में तो उसकी मरण हो जाएगी। कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसे संभालेगा? और जो गोबर इसी तरह मारता पीटता रहा तब तो उसका जीवन नरक हो ही जाएगा। एक दिन वह बम्बे पर पानी भरने गई तो पड़ोस की एक स्त्री ने पूछा, कै महीने का है रे? जुनिया ने लजाकर कहा, क्या जाने दीदी, मैंने तो गिना गिनाया नहीं है। दोहरी देह की काली कलूटी, नाटी, कुरूपा, बड़े बड़े स्तनों वाली स्त्री थी। उसका पति इक्का हाँकता था और वह खुद लकड़ी की दुकान करती थी। जुनिया कई बार उसकी दुकान से लकड़ी लाई थी, इतना ही परिचय था। मुस्कुराकर बोली, मुझे तो जान पड़ता है दिन पूरे हो गए, आज ही कल में होगा। कोई दाई वाई ठीक कर ली है? जुनिया ने भयातुर स्वर में कहा, मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती। तेरा मर्दुआ कैसा है जो कान में तेल डाले बैठा है? उन्हें मेरी क्या फिक्र। हाँ, देख तो रही हूं। तुम तो सौर में बैठोगी, कोई करने धरने वाला चाहिए कि नहीं? सास, ननद, देवरानी, जेठानी कोई है कि नहीं? किसी को बुला लेना था। मेरे लिए सब मर गए। वह पानी लाकर झूठे बर्तन मांजने लगी तो प्रसव की शंका से हृदय में धड़कनें हो रही थी। सोचने लगी, कैसे क्या होगा भगवान? यही तो होगा, मर जाऊंगी। अच्छा है, जंजाल से छूट जाऊंगी। शाम को उसके पेट में दर्द होने लगा।
समझ गई विपत्ति की घड़ी आ पहुंची। पेट को एक हाथ से पकड़े हुए पसीने से तर उसने चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और दर्द से व्याकुल होकर वहीं जमीन पर लेट रही। कोई 10 बजे रात को गोबर आया, ताड़ी की दुर्गंध उड़ाता हुआ, लटपटाती हुई जबान से ऊट पटांग बक रहा था। मुझे किसी की परवाह नहीं है, जिसे 100 दफे गरज हो रहे, नहीं चला जाए। मैं किसी का ताव नहीं सह सकता। अपने माँ बाप का ताव नहीं सहा जिसने जन्म दिया, तब दूसरों का ताव क्यों सहूं? जमादार आंखें दिखाता है, यहां किसी की धौंस सहने वाला नहीं है। लोगों ने पकड़ न लिया होता तो खून पी जाता, खून। कल देखूंगा बच्चा को, फांसी ही तो होगी, दिखा दूंगा कि मर्द कैसे मरते हैं। हंसता हुआ, अकड़ता हुआ, मूंछों पर ताव देता हुआ फांसी के तख्ते पर जाऊं तो सही। औरत की जात कितनी बेवफा होती है। खिचड़ी डाल दी और टांग पसा कर सो रही। कोई खाए या ना खाए, उसकी बला से। आप मुझे से फुल के उड़ाती है, मेरे लिए खिचड़ी। सताले जितना सताते बने, तुझे भगवान सताएंगे जो न्याय करते हैं। उसने झुनिया को जगाया नहीं, कुछ बोला भी नहीं। चुपके से खिचड़ी थाली में निकाली और 2-4 कौर निगल कर बरामदे में लेट रहा। पिछले पहर उसे सर्दी लगी। कोठरी में कंबल लेने गया तो झुनिया के करहाने की आवाज सुनी। नशा उतर चुका था। पूछा, कैसा जी है झुनिया, कहीं दर्द है क्या? हाँ, पेट में जोर से दर्द हो रहा है। तूने पहले क्यों नहीं कहा? अब इस वक्त कहाँ जाऊं? किससे कहती? मैं क्या मर गया था? तुम्हें मेरे मरने जीने की क्या चिंता? गोबर घबराया, कहाँ दाई खोजने जाए। इस वक्त वह आने ही क्यों लगी? घर में कुछ है भी तो नहीं। चुड़ैल ने पहले बता दिया होता तो किसी से 2-4 रुपए मांग लाता। इन्हीं हाथों में 100-50 रुपए हर दम पड़े रहते थे। 4 आदमी खुशामद करते थे। इस कुलच्छनी के आते ही जैसे लक्ष्मी रूठ गई, टके टके को मोहताज हो गया। सहसा किसी ने पुकारा, ये क्या तुम्हारी घरवाली करा रही है? दर्द तो नहीं हो रहा? यह वही मोटी औरत थी जिससे आज झुनिया की बातचीत हुई थी। घोड़े को दाना खिलाने उठी थी। झुनिया का कराना सुनकर पूछने आ गई थी। गोबर ने बरामदे में जाकर कहा, पेट में दर्द है, छटपटा रही है, यहां कोई दाई मिलेगी? वह तो मैं आज उसे देख कर ही समझ गई थी। दाई कच्ची सराय में रहती है, लपक कर बुला लाओ, कहना जल्दी चल, तब तक मैं यहीं बैठी हूं। मैंने तो कच्ची सराय नहीं देखी, किधर है? अच्छा, तुम उसे पंखा झलते रहो, मैं बुलाए लाती हूं। यही कहते हैं, अनाड़ी आदमी किसी के काम का नहीं। पूरा पेट और दाई की खबर नहीं। यह कहती हुई वह चल दी। इसके मुंह पर तो लोग इसे चूहिया कहते हैं, यही इसका नाम था, लेकिन पीठ पीछे मुटल्ली कहा करते थे। किसी को मुटल्ली कहते सुन लेती थी तो उसके 7 पुरखों तक चढ़ जाती थी। गोबर को बैठे 10 मिनट भी न हुए होंगे कि वह लौट आई और बोली, अब संसार में गरीबों का कैसे निभाव होगा। रांड कहती है 5 रुपए लूंगी, तब चलूंगी, और 8 आने रोज। 12वें दिन एक साड़ी। मैंने कहा, तेरा मुंह झलस दूं, तू जा चूल्हे में, मैं देख लूंगी। 12 बच्चों की मां यूं ही नहीं हो गई हूं। तुम बाहर आ जाओ गोवर्धन, मैं सब कर लूंगी। बखत पड़ने पर आदमी ही आदमी के काम आता है। 4 बच्चे जना दिए तो दाई बन बैठी। वह झुनिया के पास जा बैठी और उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर उसका पेट सहलाती हुई बोली, मैं तो आज तुझे देखते ही समझ गई थी। सच पूछो तो इसी धड़के में आज मुझे नींद नहीं आई। यहां तेरा कौन सगा बैठा है? झुनिया ने दर्द से दांत जमा कर सी करते हुए कहा, अब न बचूंगी दीदी। हाय, मैं तो भगवान से मांगने न गई थी। एक को पाला पोसा, उसे तुमने छीन लिया, तो फिर इसका कौन काम था? मैं मर जाऊं माता तो तुम बच्चे पर दया करना, उसे पाल पोस लेना, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। चूहिया स्नेह से उसके केश सुलझाती हुई बोली, धीरज धर बेटी, धीरज धर, अभी क्षण भर में कष्ट कटा जाता है। तूने भी तो जैसे चुप्पी साध ली थी, इसमें किस बात की लाज? मुझे बता दिया होता तो मैं मौलवी साहब के पास से ताबीज ला देती, वही मिर्जा जी जो इस हाथे में रहते हैं। इसके बाद झुनिया को कुछ होश ना रहा।
9 बजे सुबह उसे होश आया तो उसने देखा चूहिया शिशु के लिए बैठी है और वह साफ साड़ी पहने लेटी हुई है। ऐसी कमजोरी थी मानो देह में रक्त का नाम ना हो। चूहिया रोज सवेरे आकर झुनिया के लिए हरीरा और हलवा पका जाती और दिन में भी कई बार आकर बच्चे को उपटन मल जाती और ऊपर से दूध पिला जाती। आज चौथा दिन था पर झुनिया के स्तनों में दूध न उतरा था। शिशु रो रो कर गला फाड़े लेता था क्योंकि ऊपर का दूध उसे पचता न था। एक क्षण को भी चुप न होता था। चूहिया अपना स्तन उसके मुंह में देती। बच्चा एक क्षण चूसता, पर जब दूध ना निकलता तो फिर चीखने लगता। जब चौथे दिन सांझ तक भी झुनिया के दूध न उतरा तो चूहिया घबराई। बच्चा सूखता चला जाता था। नखास पर एक पेंशनर डॉक्टर रहते थे। चूहिया उन्हें ले आई। डॉक्टर ने देखभाल कर कहा, इसकी देह में तो खून है ही नहीं, दूध कहाँ से आए? समस्या जटिल हो गई। देह में खून लाने के लिए महीनों पुष्टिकारक दवाएं करनी पड़ेंगी, तब कहीं दूध उतरेगा। तब तक तो इस मांस के लोथड़े का ही काम तमाम हो जाएगा। पर रात हो गई थी। गोबर ताड़ी पिए ओसारे में पड़ा था। चूहिया बच्चे को चुप कराने के लिए उसके मुंह में अपनी छाती डाले हुए थी कि सहसा उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसकी छाती में दूध आ गया है। प्रसन्न होकर बोली, ले झुनिया, अब तेरा बच्चा जी जाएगा, मेरे दूध आ गया। झुनिया ने चकित होकर पूछा, तुम्हें दूध आ गया? नहीं री, सच? मैं तो नहीं पतियाती, देख ले। उसने अपना स्तन दबाकर दिखाया। दूध की धार फूट निकली। झुनिया ने पूछा, तुम्हारी छोटी बेटी तो 8 साल से कम की नहीं है? हाँ, 8वां है, लेकिन मुझे दूध बहुत होता था। इधर तो तुम्हें कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। वही लड़की पेट पोछनी थी, छाती बिल्कुल सूख गई थी। लेकिन भगवान की लीला है, और क्या। अब से चूहिया 4-5 बार आकर बच्चे को दूध पिला जाती। बच्चा पैदा तो हुआ था दुर्बल, लेकिन चूहिया का स्वस्थ दूध पीकर गदराया जाता था। एक दिन चूहिया नदी स्नान करने चली गई। बच्चा भूख के मारे छटपटाने लगा। चूहिया 10 बजे लौटी तो झुनिया बच्चे को कंधे से लगाए झुला रही थी और बच्चा रोए जाता था। चूहिया ने बच्चे को उसकी गोद से लेकर दूध पिला देना चाहा, पर झुनिया ने उसे झड़क कर कहा, रहने दो, अभागा मर जाए वही अच्छा, किसी का एहसान तो न लेना पड़ेगा। चूहिया गिड़गिड़ाने लगी। झुनिया ने बड़े अदरावन के बाद बच्चा उसकी गोद में दिया, लेकिन झुनिया और गोबर में अब भी न पटती थी। झुनिया के मन में बैठ गया था कि यह पक्का मतलबी बेदर्द आदमी है, मुझे केवल भोग की वस्तु समझता है। चाहे मैं मरूं या जीऊं, उसकी इच्छा पूरी किए जाऊं, उसे बिल्कुल गम नहीं। सोचता होगा, यह मर जाएगी तो दूसरी लाऊंगा, लेकिन मुंह धो रखे बच्चू, मैं ही ऐसी अल्लड़ थी कि तुम्हारे फंदे में आ गई। तब तो पैरों पर सिर रखे देता था, यहां आते ही न जाने क्यों जैसे इसका मिजाज ही बदल गया। जाड़ा आ गया था, पर ना ओढ़न ना बिछावन। रोटी दाल से जो 2-4 रुपए बचते ताड़ी में उड़ जाते थे। एक पुराना लिहाफ था, दोनों उसी में सोते थे, लेकिन फिर भी उनमें 100 कोस का अंतर था। दोनों एक ही करवट में रात काट देते। गोबर का जी शिशु को गोद में लेकर खिलाने के लिए तरस कर रह जाता था। कभी कभी वह रात को उठाकर उसका प्यारा मुखड़ा देख लिया करता, लेकिन झुनिया की ओर से उसका मन खिंचता था। झुनिया भी उससे बात न करती, न उसकी कुछ सेवा ही करती, और दोनों के बीच में यह मालिन्य समय के साथ लोहे के मोचेर की भांति गहरा, दृढ़ और कठोर होता जाता था। दोनों एक दूसरे की बातों का उल्टा ही अर्थ निकालते, वही जिससे आपस का द्वेष और भड़के, और कई दिनों तक एक एक वाक्य को मन में पाले रहते और उसे अपना रक्त पिला पिला कर एक दूसरे पर झपट पड़ने के लिए तैयार रहते, जैसे शिकारी कुत्ते हों। उधर गोबर के कारखाने में भी आए दिन एक न एक हंगामा उठता रहता था। अब की बार बजट में शक्कर पर ड्यूटी लगी थी। मिल के मालिकों को मजूरी घटाने का अच्छा बहाना मिल गया। ड्यूटी से अगर 5 की हानि थी तो मजूरी घटा देने से 10 का लाभ था। इधर महीनों से इस मिल में भी वही मसला छिड़ा हुआ था। मजूरों का संघ हड़ताल करने को तैयार बैठा हुआ था। इधर मजूरी घटी और उधर हड़ताल हुई। उसे मजूरी में धेले की कटौती भी स्वीकार न थी। जब इस तेजी के दिनों में मजूरी में 1 धेले की भी बढ़ती नहीं हुई, तो अब वह घाटे में क्यों साथ दे। मिर्जा खुर्शेद संघ के सभापति और पंडित ओंकारनाथ बिजली संपादक मंत्री थे। दोनों ऐसी हड़ताल कराने पर तुले हुए थे कि मिल मालिकों को कुछ दिन याद रहे।
मजदूरों को भी हड़ताल से क्षति पहुंचेगी, यहाँ तक कि हजारों आदमी रोटियों को भी मोहताज हो जाएंगे। इस पहलू की ओर उनकी निगाह बिल्कुल न थी और गोबर हड़तालियों में सबसे आगे था। उद्दंड स्वभाव का था ही, ललकारने की जरूरत थी, फिर वह मारने मरने को न डरता था। एक दिन चुनिया ने उसे जी कड़ा करके समझाया भी, तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, तुम्हारा इस तरह आग में कूदना अच्छा नहीं। इस पर गोबर बिगड़ उठा, तू कौन होती है मेरे बीच में बोलने वाली? मैं तुझसे सलाह नहीं पूछता। बात बढ़ गई और गोबर ने झुनिया को खूब पीटा। चुहिया ने आकर झुनिया को छुड़ाया और गोबर को डांटने लगी। गोबर के सिर पर शैतान सवार था। लाल लाल आंखें निकालकर बोला, तुम मेरे घर में मत आया करो चूहा, तुम्हारे आने का कुछ काम नहीं। चुहिया ने व्यंग के साथ कहा, तुम्हारे घर में ना आऊंगी तो मेरी रोटियां कैसे चलेंगी? यहीं से मांग जांच कर ले जाती हूं, तब तवा गर्म होता है। मैं ना होती लाला तो ये बीबी आज तुम्हारी लाते खाने के लिए बैठी ना होती। गोबर घूंसा तान कर बोला, मैंने कह दिया मेरे घर में ना आया करो, तुम्ही ने इस चुड़ैल का मिजाज आसमान पर चढ़ा दिया है। चुहिया वहीं डटी हुई निशंक खड़ी थी। बोली, अच्छा अब चुप रहना गोबर। बेचारी अधमरी लड़कोरी औरत को मारकर तुमने कोई बड़ी जमामर्दी का काम नहीं किया। तुम उसके लिए क्या करते हो कि तुम्हारी मार सहे? एक रोटी खिला देते हो इसलिए? अपने भाग बखानों की ऐसी गऊ औरत पा गए हो। दूसरी होती तो तुम्हारे मुंह में झाड़ू मारकर निकल गई होती। मोहल्ले के लोग जमा हो गए और चारों ओर से गोबर पर फटकारें पड़ने लगी। वही लोग जो अपने घरों में अपनी स्त्रियों को रोज पीटते थे, इस वक्त न्याय और दया के पुतले बने हुए थे। चुहिया और शेर हो गई और फरियाद करने लगी, दाढ़ी जार कहता है मेरे घर ना आया करो, बीवी बच्चा रखने चला है, ये नहीं जानता कि बीवी बच्चों का पालना बड़े गुर्दे का काम है। इससे पूछो, मैं ना होती तो आज यह बच्चा जो बछड़े की तरह कुलेले कर रहा है कहाँ होता? औरत को मारकर जवानी दिखाता है। मैं ना हुई तेरी बीबी, नहीं यही जूती उठाकर मुंह पर तड़ातड़ जमाती और कोठरी में धकेल कर बाहर से किवाड़ बंद कर देती। दाने को तरस जाते। गोबर झलाया हुआ अपने काम पर चला गया। चुहिया औरत ना होकर मर्द होती तो मजा चखा देता। औरत के मुंह क्या लगे? मिल में असंतोष के बादल घने होते जा रहे थे। मजदूर बिजली की प्रतियां जेब में लिए फिरते और जरा भी अवकाश पाते तो 2-3 मजदूर मिलकर उसे पढ़ने लगते। पत्र की बिक्री खूब बढ़ रही थी। मजदूरों के नेता बिजली कार्यालय में आधी रात तक बैठे हड़ताल की स्कीमें बनाया करते और प्रातःकाल जब पत्र में यह समाचार मोटे मोटे अक्षरों में छपता तो जनता टूट पड़ती और पत्र की कॉपियां दूने तिगुने दाम पर बिक जाती। उधर कंपनी के डायरेक्टर भी अपनी घात में बैठे हुए थे। हड़ताल हो जाने में ही उनका हित था। आदमियों की कमी तो है नहीं, बेकारी बढ़ी हुई है। इसके आधे वेतन पर ऐसे ही आदमी आसानी से मिल सकते हैं। माल की तैयारी में एकदम आधी बचत हो जाएगी। 10-5 दिन का काम का हर्ज होगा, कुछ परवाह नहीं। आखिर यह निश्चय हो गया कि मजूरी में कमी का ऐलान कर दिया जाए। दिन और समय नियत कर दिया गया। पुलिस को सूचना दे दी गई। मजूरों को कानों कान खबर न थी। वे अपनी घात में थे। उसी वक्त हड़ताल करना चाहते थे जब गोदाम में बहुत थोड़ा माल रह जाए और मांग की तेजी हो। एकाएक एक दिन जब मजूर लोग शाम को छुट्टी पाकर चलने लगे तो डायरेक्टरों का ऐलान सुना दिया गया। उसी वक्त पुलिस आ गई। मजूरों को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसी वक्त हड़ताल करनी पड़ी जब गोदाम में इतना माल भरा हुआ था कि बहुत तेज मांग होने पर भी 6 महीने से पहले न उठ सकता था। मिर्जा खुर्शेद ने यह खबर सुनी तो मुस्कुराए जैसे कोई मनस्वी योद्धा अपने शत्रु के रण कौशल पर मुग्ध हो गया हो। एक क्षण विचारों में डूबे रहने के बाद बोले, अच्छी बात है, अगर डायरेक्टरों की यही इच्छा है तो यही सही। हालतें उनके मुआफिक हैं, लेकिन हमें न्याय का बल है। वह लोग नए आदमी रखकर अपना काम चलाना चाहते हैं। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उन्हें एक भी नया आदमी न मिले। यही हमारी फतह होगी। बिजली कार्यालय में उसी वक्त खतरे की मीटिंग हुई। कार्यकारिणी समिति का भी संगठन हुआ। पदाधिकारियों का चुनाव हुआ और 8 बजे रात को मजूरों का लंबा जुलूस निकला। 10 बजे रात को कल का सारा प्रोग्राम तय किया गया और यह ताकीद कर दी गई कि किसी तरह का दंगा फसाद न होने पाए, मगर सारी कोशिश बेकार हुई। हड़तालियों ने नए मजूरों का टिड्डी दल बिल के द्वार पर खड़ा देखा तो इनकी हिंसा वृत्ति काबू के बाहर हो गई। सोचा था
100-100, 50-50 आदमी रोज भर्ती के लिए आएंगे। उन्हें समझा बुझा कर या धमका कर भगा देंगे। हड़तालियों की संख्या देखकर नए लोग आप ही भयभीत हो जाएंगे, मगर यहाँ तो नक्शा ही कुछ और था। अगर यह सारे आदमी भर्ती हो गए, हड़तालियों के लिए समझौते की कोई आशा ही न थी। तय हुआ कि नए आदमियों को मिल में जाने ही न दिया जाए। बल प्रयोग के सिवा और कोई उपाय न था। नया दल भी लड़ने मरने पर तैयार था। उनमें अधिकांश ऐसे भूखमरे थे जो इस अवसर को किसी तरह भी न छोड़ना चाहते थे। भूखों मर जाने से या अपने बाल बच्चों को भूखों मरते देखने से तो यह कहीं अच्छा था कि इस परिस्थिति से लड़कर मरे। दोनों दलों में फौजदारी हो गई। बिजली संपादक तो भाग खड़े हुए। बेचारे मिर्जा जी पिट गए और उनकी रक्षा करते हुए गोबर भी बुरी तरह घायल हो गया। मिर्जा जी पहलवान आदमी थे और मंजे हुए फिकैत, अपने ऊपर कोई गहरा वार न पड़ने दिया। गोबर गंवार था, पूरा लठ मारना जानता था पर अपनी रक्षा करना न जानता था, जो लड़ाई में मारने से ज्यादा महत्व की बात है। उसके एक हाथ की हड्डी टूट गई, सिर खुल गया और अंत में वह वहीं ढेर हो गया। कंधों पर अनगिनती लाठियां पड़ी थी, जिससे उसका एक एक अंग चूर हो गया था। हड़तालियों ने उसे गिरते देखा तो भाग खड़े हुए। केवल 10-12 जचे हुए आदमी मिर्जा को घेर कर खड़े रहे। नए आदमी विजय पताका उड़ाते हुए मिल में दाखिल हुए और पराजित हड़ताली अपने हताहतों को उठा उठाकर अस्पताल पहुंचाने लगे, मगर अस्पताल में इतने आदमियों के लिए जगह न थी। मिर्जा जी तो ले लिए गए। गोबर की मरहम पट्टी करके उसके घर पहुंचा दिया गया। जुनिया ने गोबर की वह चेष्टाहीन लोथ देखी तो उसका नारित्व जाग उठा। अब तक उसने उसे सबल के रूप में देखा था, जो उस पर शासन करता था, डांटता था, मारता था। आज वह अपंग था, निस्सहाय था, दयनीय था। जुनिया ने खाट पर झुककर आंसू भरी आंखों से गोबर को देखा और घर की दशा का ख्याल करके उसे गोबर पर एक ईर्ष्यामय क्रोध आया। गोबर जानता था कि घर में एक पैसा नहीं है। वह यह भी जानता था कि कहीं से एक पैसा मिलने की आशा नहीं है। यह जानते हुए भी उसके बार बार समझाने पर भी उसने यह विपत्ति अपने ऊपर ले ली। उसने कितनी बार कहा था, तुम इस झगड़े में ना पड़ो, आग लगाने वाले आग लगाकर अलग हो जाएंगे, जाएगी गरीबों के सिर। लेकिन वह कब उसकी सुनने लगा था? वह तो उसकी बैरन थी। मित्र तो वह लोग थे जो अब मजे से मोटरों में घूम रहे हैं। उस क्रोध में एक प्रकार की तुष्टि थी, जैसे हम उन बच्चों को कुर्सी से गिर पड़ते देखकर जो बार बार मना करने पर भी खड़े होने से बाज ना आते थे, चिल्ला उठते हैं, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, तुम्हारा सिर क्यों ना दो हो गए। लेकिन एक ही क्षण में गोबर का करुण क्रंदन सुनकर उसकी सारी संज्ञा सिहर उठी। व्यथा में डूबे हुए यह शब्द उसके मुंह से निकले, अरे सारी देह भुरकस हो गई, सबों को तनिक भी दया न आई। वह उसी तरह बड़ी देर तक खड़ी गोबर का मुंह देखती रही। वह क्षीण होती हुई आशा से जीवन का कोई लक्षण पा जाना चाहती थी और प्रतिक्षण उसका धैर्य अस्त होने वाले सूर्य की भांति डूबता जाता था और भविष्य का अंधकार उसे अपने अंदर समेट लेता था। सहसा चुईया ने आकर पुकारा, गोबर का क्या हाल है बहू? मैंने तो अभी सुना, दुकान से दौड़ी आई हूं। जुनिया के रुके हुए आंसू उबल पड़े, कुछ बोल न सकी। भयभीत आंखों से चुईया की ओर देखा। चुईया ने गोबर का मुंह देखा, उसकी छाती पर हाथ रखा और आश्वासन भरे स्वर में बोली, यह 4 दिन में अच्छे हो जाएंगे, घबरा मत। कुशल हुई, तेरा सुहाग बलवान था, कई आदमी उस दंगे में मर गए। घर में कुछ रुपए पैसे हैं? जुनिया ने लज्जा से सिर हिला दिया। मैं लाए देती हूं, थोड़ा सा दूध लाकर गर्म कर ले। जुनिया ने उसके पांव पकड़कर कहा, दीदी तुम ही मेरी माता हो, मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाड़ों की उदास संध्या आज और भी उदास मालूम हो रही थी। जुनिया ने चूल्हा जलाया और दूध उबालने लगी। चूहिया बरामदे में बच्चे को लिए खिला रही थी। सहसा जुनिया भारी कंठ से बोली, मैं बड़ी अभागिन हूं दीदी। मेरे मन में ऐसा आ रहा है जैसे मेरे ही कारण इनकी यह दशा हुई है। जी कुड़ता है तब मन दुखी होता ही है, फिर गालियां भी निकलती है, शराब भी निकलता है। कौन जाने मेरी गालियां। इसके आगे वह कुछ न कह सकी। आवाज आंसुओं के रेले में बह गई। चुईया ने आंचल से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कैसी बातें सोचती है बेटी,
यह तेरे सिंदूर का भाग है कि यह बच गए। मगर हाँ, इतना है कि आपस में लड़ाई हो तो मुंह से चाहे जितना बकले, मन में कीना ना पाले। बीज अंदर पड़ा तो अखुआ निकले बिना नहीं रहता। जुनिया ने कंपन भरे स्वर में पूछा। अब मैं क्या करूं दीदी? चूहिया ने ढाढ़स दिया। कुछ नहीं बेटी, भगवान का नाम ले, वही गरीबों की रक्षा करते हैं। उसी समय गोबर ने आंखें खोली और जुनिया को सामने देखकर याचना भाव से क्षीण स्वर में कहा, आज बहुत चोट खा गया जुनिया। मैं किसी से कुछ नहीं बोला, सबों ने अनायास मुझे मारा। कहा सुना माफ कर, मैंने तुझे सताया था, उसी का यह फल मिला। थोड़ी देर का और मेहमान हूं, अब ना बचूंगा। मारे दर्द के सारी देह फटी जाती है। चूहिया ने अंदर आकर कहा, चुपचाप पड़े रहो, बोलो चालो नहीं, मरोगे नहीं इसका मेरा जुम्मा। गोबर के मुख पर आशा की रेखा झलक पड़ी। बोला, सच कहती हो? मैं मरूंगा नहीं? हाँ, नहीं मरोगे। तुम्हें हुआ क्या है? जरा सिर में चोट आ गई है और हाथ की हड्डी उतर गई है। ऐसी चोटें मर्दों को रोज ही लगा करती हैं। इन चोटों से कोई नहीं मरता। अब मैं झुनिया को कभी न मारूंगा। डरते होंगे कि कहीं झुनिया तुम्हें न मारे। वह मारेगी भी तो न बोलूंगा। अच्छा होने पे भूल जाओगे। नहीं दीदी, कभी न भूलूंगा। गोबर इस समय बच्चों की सी बातें किया करता। 10-5 मिनट अचेत सा पड़ा रहता। उसका मन न जाने कहाँ कहाँ उड़ता फिरता। कभी देखता वह नदी में डूबा जा रहा है और झुनिया उसे बचाने के लिए नदी में चली आ रही है। कभी देखता कोई दैत्य उसकी छाती पर सवार है और झुनिया की शक्ल की कोई देवी उसकी रक्षा कर रही है। और बार बार चौंक कर पूछता, मैं मरूंगा तो नहीं झुनिया? 3 दिन उसकी यही दशा रही और झुनिया ने रात को जागकर और दिन को उसके सामने खड़े रहकर जैसे मौत से उसकी रक्षा की। बच्चे को चूहिया संभाले रहती। चौथे दिन जुनिया इक्का लाई और सबों ने गोबर को उस पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। वहां से लौटकर गोबर को मालूम हुआ अब वह सचमुच बच जाएगा। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे क्षमा कर दो झुन्ना। इन 3-4 दिनों में चूहिया के 3-4 रुपए खर्च हो गए थे और अब झुनिया को उससे कुछ लेते संकोच होता था। वह भी कोई मालदार तो थी नहीं। लकड़ी की बिक्री से रुपए जो मिलते थे झुनिया को दे देती। आखिर झुनिया ने कुछ काम करने का विचार किया। अभी गोबर को अच्छे होने में महीनों लगेंगे। खाने पीने को भी चाहिए, दवा दारू को भी चाहिए। वह कुछ काम करके खाने भर को तो ले ही आएगी। बचपन से उसने गौओं का पालन और घास छीलना सीखा था। यहाँ गौएं कहाँ थी? हाँ, वह घास छील सकती थी। मोहल्ले के कितने ही स्त्री पुरुष बराबर शहर के बाहर घास छीलने जाते थे और 8-10 आने कमा लाते थे। वह प्रातःकाल गोबर को हाथ मुंह धुलाकर और बच्चे को उसे सौंप कर घास छीलने निकल जाती और तीसरे पहर तक भूखी प्यासी घास छीलती रहती। फिर उसे मंडी में ले जाकर बेचती और शाम को घर आती। रात को भी वह गोबर की नींद सोती और गोबर की नींद जागती। मगर इतना कठोर श्रम करने पर भी उसका मन ऐसा प्रसन्न रहता मानो झूले पर बैठी गा रही है। रास्ते भर साथ की स्त्रियां और पुरुषों से चुहल और विनोद करती जाती। घास छीलते समय भी सबों में हंसी दिल लगी होती रहती। न किस्मत का रोना, न मुसीबत का गिला। जीवन की सार्थकता में अपनों के लिए कठिन से कठिन त्याग में और स्वाधीन सेवा में जो उल्लास है, उसकी ज्योति एक एक अंग पर चमकती रहती। बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर जैसे तालियां बजा बजा कर खुश रहता है, उसी का वह अनुभव कर रही थी, मानो उसके प्राणों में आनंद का कोई सोता खुल गया हो। और मन स्वस्थ हो तो देह कैसे अस्वस्थ रहे। उसे 1 महीने में जैसे उसका कायाकल्प हो गया हो। उसके अंगों में अब वह शिथिलता नहीं, चपलता है, लचक है और सुकुमारता है। मुख पर वह पीलापन नहीं रहा, खून की गुलाबी चमक है। उसका यौवन जो बंद कोठरी में पड़े पड़े अपमान और कलह से कुंठित हो गया था, वह मानो ताजी हवा और प्रकाश पाकर लहलहा उठा है। अब उसे किसी बात पर क्रोध नहीं आता। बच्चे के जरा सा रोने पर जो वह झुंझला उठती थी, अब जैसे उसके धैर्य और प्रेम का अंत ही न था। इसके खिलाफ गोबर अच्छा होते जाने पर भी कुछ उदास रहता था। जब हम अपने किसी प्रियजन पर अत्याचार करते हैं और जब विपत्ति आ पड़ने से हम में इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी तीव्र व्यथा का अनुभव करें, तो उससे हमारी आत्मा में जागृति का उदय हो जाता है और हम
उस बेजा व्यवहार का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोबर वही प्रायश्चित के लिए व्याकुल हो रहा था। अब उसके जीवन का रूप बिल्कुल दूसरा होगा, जिसमें कटुता की जगह मृदुता होगी, अभिमान की जगह नम्रता। उसे अब ज्ञात हुआ कि सेवा करने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है और वह इस अवसर को कभी न भूलेगा।